हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये है 33 नंबर। ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूस, ए सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, देखो इसमें से तुम्हें इतना कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं डायग्राम में तुम्हें दिखाती हूँ। उसने कहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, ये रहा ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल जो है, ठीक, और उसने हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, आर। ठीक है, तो ओ एन जो है वो क्या रेडियस है, वो कितना है, आर। और ओ एम भी क्या होगी, वो भी तो रेडियस ही होगी ना, तो वो भी कितना होगा, आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो ए से ये दोनों टेंजेंट बने हुए हैं, ये वाला ए एन और ए पी टेंजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट सी है, तो सी से भी दो टेंजेंट बने हुए हैं, सी एम एंड सी एन। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट बी है, यहाँ से भी दो टेंजेंट बने हुए हैं, क्या, बी पी एंड बी एम। ठीक है, बी पी कितना दे रखा है, सी, और बी एम कितना दे रखा है, ए, और ए एन कितना दे रखा है हमको, बी। तो देखो जितना हमारा ए एन होगा उतना ही तो हमारा ए पी होगा। ठीक है, अभी मैं सब कुछ लिखूंगी, पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ फिगर से। ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए पी होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ कैसी होगी, हमारी सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आर है, क्या है, रेडियस, तो ये भी तो आर होगा ना, ये भी तो सेंटर से आ रहा है, ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हमें दे रखा है बी एम कितना है, ए। ठीक, अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसके बाद हम लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट सर्कल टचेस सी बी एट एम। अब सी भी देख लो कहाँ पर है, ये रहा सी और ये रहा बी, कहाँ पे टच कर रहा है, एम, एम पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, फिर लिखोगे सी ए एट, अब देख लो सी ए कहाँ पर है, सी ए रहा, सी ए, और ए ये रहा, ये कहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है, एन पर, तो मैंने लिख दिया एट एन। ठीक है, एंड ए बी, तुम खुद बता पाओगे, ए और बी कहाँ पर टच कर रहा है सर्कल को, पी, तो लिख दोगे एट पी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब तुम देखो ये ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, और ये हमारा रेडियस भी है ना, तो हम लिख देंगे ओ एम परपेंडिकुलर टू सी बी। ठीक है, ये रहा सी और ये रहा बी, सी बी ये रहा, और ये इसके ओ एम के परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम क्या लिखेंगे, एंड ओ एन, देखो ये रहा ओ एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी के ऊपर, यहाँ दिख रहा है ना, ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ एन परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब रेडियस परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर, ये अभी हमने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे बता दिया है ना। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, देखो अब कौन किसके बराबर हो गया, ओ एम, ये जो ओ एम है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, लिख दे ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, दोनों ही क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेड। ठीक है, दोनों क्या है, रेडियस है। फिर सी एम, ये वाला सी एम, ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट सी, तो सी एम किसके इक्वल होगा, सी एन के, दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी एम इक्वल्स टू सी एन, और दोनों के दोनों क्या है, हमारे टेंजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इतना हो गया। अब हम लिख सकते हैं ओ एम,
ये वाला देखो OMCN है ना, लिख सकते हैं OMCN इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये लिख दिया। तो OM इजिकल टू देखो OM ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, OM इजिकल टू MC इजिकल टू NC इजिकल टू OM, ठीक है। तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पर OM इजिकल टू R इजिकल टू CM इजिकल टू CN, ठीक है। OM इजिकल टू MC इजिकल टू CN इजिकल टू OM, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया, और BM देखो ये वाला है BM हमारा ये BM इजिकल टू BP, BM किसके बराबर है, BM इजिकल टू BP, तो ये भी मैं लिख देती हूँ BM इजिकल टू BP, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे AN इक्वल्स टू AP, ये क्या लिख दिया मैंने, AN इजिकल टू, देखो टेंजेंट है ना यहाँ पर, AN इक्वल्स टू AP, दोनों एक्सटर्नल पॉइंट A से दोनों टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी है ना। और CN देखो ये वाला CN, ये वाला टेंजेंट किसके बराबर होगा, CM के, तो ये भी मैं लिख देती हूँ CN इक्वल्स टू CM, ठीक। अब हम क्या करेंगे, BM कहाँ पर है, देखो ये रहा BM इक्वल्स टू क्या होगा BP है ना, तो इसको भी लिख देते हैं BM इजिकल टू BP। अब AN इजिकल टू AP, AN इजिकल टू AP कैसे, देखो ये रहा AN इजिकल टू AP, ठीक है। AN की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल b दे रखी है, AN की वैल्यू ये दे रखी है, देखो स्मॉल b दे रखी है, ठीक है। और CN हमने क्या निकाला था अभी, R, ये तो हमने रेडियस माना था ना, तो अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिखती हूँ मैं, इसको नहीं लिखती पहले, चलो AN जो है, AN किसके बराबर होगा, AN बराबर होगा AC माइनस CN, AC माइनस CN, देखो कैसे, AN इजिकल टू AC पूरी लेंथ में से अगर हम CN को माइनस कर दें तो हमारे पास यही बचेगा ना, मैंने क्या करा, इस पूरी लेंथ को लिया, AC माइनस CN कर दिया, तो हमारे पास यही बचा ना, AN बचा, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा, इसको हम AP किसके बराबर होगा, AB माइनस BP, AP किसके बराबर होगा, AB माइनस BP, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, B माइनस R, CN हमारा रेडियस, ठीक है, और ये C माइनस BM, BM क्यों लिखा BP को मैंने, देखो क्योंकि BM इक्वल्स टू BP, दोनों टेंजेंट है ना, तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ, B माइनस R इजिकल टू C माइनस BM है ना। अब हमें क्या करना चाहिए, B माइनस R इक्वल्स टू C माइनस, और BM किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस R के, किसके, A माइनस R के, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो मैं क्या करती हूँ, ABC, ये तो हमें तीनों एक साइड पे चाहिए ना, तो मैं इन तीनों को एक साइड पे कर देती हूँ, पहले मैं इसको खोल देती हूँ, B माइनस R इजिकल टू C माइनस, देखो ये ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस A हो गया, और माइनस माइनस प्लस R हो गया, ठीक है। अब मैं R को क्या करूँगी, R को इधर ले जाती हूँ और ABC को इधर लेके, जब मैं A को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा है ना, B तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है ही, तो पॉजिटिव है, और C को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगी तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब R इधर ऑलरेडी पॉजिटिव और ये माइनस वाला R इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, A प्लस B माइनस C इजिकल टू 2R, 1 प्लस 1 2R हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस C, और इस 2 को मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगी तो ये हो गया R इजिकल टू
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। प्लीज़ बच्चों, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है ना, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ तो शेयर करो। थैंक यू सो मच।